सरकार ने जाति जनगणना की मंजूरी क्या दी, बिहार की सियासत में तो भूचाल आ गया। एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ सवालों की बौछार। और इस तूफान के बीच बोले प्रशांत किशोर कि किताब खरीदने से कोई विद्वान नहीं बनता, उसे पढ़ना भी आना चाहिए। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की पूरी कहानी? क्यों पीके सरकार से मांग रहे हैं व्हाइट पेपर? जानिए इस सियासी संग्राम की पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, LNB मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज की हमारी खास रिपोर्ट है जाति जनगणना पर राजनीति और प्रशांत किशोर का सधा हुआ हमला। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, बिहार की राजनीति में जैसे बिजली गिर गई। कोई इसे अपनी जीत बता रहा है तो कोई इसे सिर्फ कागजी क्रांति करार दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। उन्होंने केंद्र के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही बहुत ही सधे हुए अंदाज में सवाल भी उठा दिए। प्रशांत किशोर ने कहा, जातियों की गिनती से हमें समाज को बेहतर समझने में मदद मिलती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इस आंकड़े का सही उपयोग करेगी। उन्होंने आगे कहा, किताब खरीद लेने से कोई विद्वान नहीं बनता, उसे पढ़ना और समझना भी पड़ता है। उसी तरह सिर्फ जाति जनगणना से समाज नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर नीतियां नहीं बनेगी और उसे जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में साल 2023 में हुई जातीय सर्वे की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाए, लेकिन अब तक ना तो ये मदद दी गई और ना ही उस रिपोर्ट पर कोई ठोस कदम उठाया गया। पीके ने कहा, अगर आंकड़े इकट्ठा करके अलमारी में बंद कर देने हैं तो फिर ऐसी कवायद का क्या ही मतलब है। जाति जनगणना की मंजूरी की घोषणा के बाद बिहार की सियासी जमीन गर्म हो गई है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस इसे अपनी मांग की जीत कह रही है। जेडीयू का कहना है कि उन्होंने तो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और बिहार में सर्वे करवा कर दिखाया भी। वहीं आरजेडी इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रही है और अब पीके जैसे नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने लगे हैं। जन स्वराज पार्टी की ओर से पीके ने साफ साफ मांग रखी है कि बिहार सरकार को तुरंत एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, जिसमें ये बताया जाए कि जातीय सर्वे के आधार पर कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, किसे लाभ मिला और आगे क्या योजना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पीके ने ऐलान किया है कि वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। साल 2023 में बिहार में हुए जातीय सर्वे में कुछ चीजें सामने आई थी कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर बिहार की जनसंख्या का 63% से अधिक हिस्सा है। लगभग 35% परिवार ऐसे हैं जो महीने में 6,000 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं। ये आंकड़े न सिर्फ सामाजिक असमानता को दिखाते हैं बल्कि इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि योजनाओं की जरूरत किन तबकों को सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि चुनावों से ठीक पहले ऐसे फैसले राजनीतिक फायदे के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा, जनता अब समझदार हो गई है, सिर्फ सर्वे करवाने से विश्वास नहीं बनता, काम करके दिखाना होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना को लेकर गंभीर है तो क्या वो बताएगी कि इसके नतीजों पर क्या योजना है। क्या वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति में रोज नई बयानबाजी हो रही है। कहीं आतिशबाजियां फूट रही हैं, कहीं आरोपों के गोले। आरजेडी कहती है कि ये उनकी जीत है, जेडीयू कहती है हमने तो पहले ही कर लिया था, बीजेपी कहती है कि हमने सुन ली जनता की बात। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या अब हमारे बच्चों को स्कूल में अच्छे शिक्षक मिलेंगे? क्या नौकरी के लिए आरक्षण में सही न्याय मिलेगा? क्या गरीब परिवारों को कुछ भी मदद मिल पाएगी? सच्चाई ये है कि जातीय सर्वे या जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं है। ये आंकड़े अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बन सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सिर्फ कागज पर रखा जाए तो ये सिर्फ एक चुनावी शगुफा बनकर रह जाएगा। पीके की बातों में दम है, सिर्फ गिनने से बदलाव नहीं आता, बदलाव लाना पड़ता है। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। बिहार जो पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है, अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह इस मुद्दे पर सोचने पर मजबूर किया है, उससे ये सवाल उठता है कि अब सरकारें सिर्फ आंकड़े गिनेंगी या उनके आधार पर ठोस बदलाव लाएंगी।
आगामी चुनाव नजदीक है और अब देखना यह है कि ये जाति जनगणना सिर्फ गिनती बनकर रह जाएगी या बदलाव की शुरुआत बनेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी आपके लिए सिद्धांत ने। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं LNV मीडिया।